गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3D कराने जा रही हूँ। RS अग्रवाल के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D में हम लोगों को निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है हम लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 225 का पहले मैं फैक्टर्स निकालती हूँ। तो ये किस जाएगा? 3 से करते हैं। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। तो 225 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 का स्क्वायर रूट। इसमें भी स्क्वायर रूट लगाती हूँ मैं। स्क्वायर रूट में हम लोग दो में से एक बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेयर में आया 3, इसमें से मैं एक बाहर निकालूंगी, और ये 5 दो बार आया, इसमें से मैं एक बाहर निकालूंगी, तो ये कितना हो गया आपका? 15। तो रूट 225 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का था। सेकंड में क्या दिया देखिए? 441। 441 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। फिर से करी, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49 और 7 1 7। ठीक है, तो 441 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो रूट 441 क्या हो जाएगा? रूट लगाएंगे और 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा देखिए? 3 में से दो बार आया 3, एक बार निकालूंगी, और 7 भी 2 टाइम्स आया, एक बार निकाली, तो कितना हो गया इसका आंसर? 21। मीन्स रूट 441 इज इक्वल टू 21। ठीक है, थर्ड में क्या दिया देखिए? 729। 729 का फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। 3 से करते हैं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो 729 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 729 में 6 टाइम्स में 3 लिखती हूँ, तो रूट 729 कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके ऊपर मैं ऐसे रूट का साइन लगा दी। देखिए, दो में से एक बाहर निकाली, ये दो में से एक बाहर निकला, ये दो में से एक बाहर निकला, और ये दो में से एक बाहर निकला, क्योंकि ये दो दो बार आया ना। यहाँ पे देखिए, ये 3 यहाँ पे 2 टाइम से एक बार निकाली, ये 2 टाइम से एक बार निकाली, ये 2 टाइम से एक बार निकाली, इसका मतलब कुल 6 टाइम्स है, तो मेरा 3 टाइम्स बाहर निकल गया। 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27। तो रूट 729 कितना आ गया? 27। ठीक है, 4 में क्या दिया देखिए? 1296। 1296 का हमको फैक्टर निकालना है, तो 1296 है। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 1296 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 3 है। 2 2 2 2, ये 4 बार मैं लिख दी, और 3 3 3 3, ये भी 4 बार लिख दी। तो रूट कितना हो जाएगा? 1296 का रूट कितना निकलेगा? इसमें से 4 है, तो ये मैं दो बार बाहर निकाल लेती हूँ। मैं लिख लेती हूँ इसको ऐसे। देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें से एक बाहर निकला, इन दो में से एक बाहर निकला, ये बाहर निकला 3, और ये दो बार 3 है, तो इसमें से एक बार और बाहर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 2 2 4,
और 4 9 जा 36 मीन्स स्क्वायर रूट 1296 कितना हो जाएगा 36। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2025। इसका रूट निकालना हम लोग को, तो पहले फैक्टर्स निकालते हैं इसके भी हम लोग। 5 से काटते हैं, 5 5 20, 5 5 25, 5 8 40, 5 1 5, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 2025 का फैक्टर क्या क्या निकल गया 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 3 जो है वो 4 टाइम्स आया है। तो स्क्वायर रूट 2025 कितना हो जाएगा, 2 5 में से मैं एक बाहर निकाल लेती हूँ, ये 2 3 है उसमें से एक बाहर निकाल लेती हूँ, और ये 2 3 में से एक बाहर निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, तो 5 से 15, 50 से कितना हो गया आंसर 45। तो स्क्वायर रूट 2025 कितना हो गया 45। 6 में क्या दिया देखिए 4096। 4096 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 4096 का फैक्टर क्या क्या निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया। तो 1 2 3 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 9 10 11 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया है। तो जब मैं इसका रूट निकालूंगी 4096 का, तो 12 टाइम्स में से मैं 6 टाइम्स बाहर निकाल लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका रूट कितना आ जाएगा देखिए 2 2 4 4 2 8 8 16 16 2 32 32 2 64। तो आंसर क्या आएगा 4096 का रूट कितना हो गया 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया देखिए 7056। 7056 का रूट निकालते हैं हम लोग, या फैक्टर्स निकालते हैं इसके पहले। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 7056 का फैक्टर क्या क्या निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो रूट 7056 का क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे मैं एक बाहर निकाली, फिर ये 2 टाइम्स आया इसमें से एक बाहर निकाली, फिर ये 2 टाइम्स आया इसमें से एक बार बाहर निकाली, और 7 2 टाइम्स आया इसमें से मैं एक बाहर निकाली। तो 2 2 जा 4, 4 8 12 7 जा 84। तो रूट कितना हो जाएगा 7056 का रूट कितना निकल गया 84। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 8 का क्या दिया देखिए 8100। 8100 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, 0 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 8100 का क्या क्या निकल गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 2 टाइम्स 3 कितने टाइम आया 4 टाइम्स, 5 2 टाइम्स आया है।
ठीक है। तो रूट ओवर 8100 इज इक्वल टू, इस दो पेयर में से मैं एक 2 बाहर निकाली, ये 3 2 टाइम्स इसमें से एक 3 बाहर निकाली, ये भी 2 टाइम्स आया इसमें से एक 3 बाहर निकाली, और ये 2 टाइम्स आया इसमें से एक 5 बाहर निकाली। कितना हो जाएगा देखिए, ये 3 से 9 और 9 10 जा 90। तो ये आपका हो गया आंसर, स्क्वायर रूट 8100 इज इक्वल टू 90। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया देखिए, 9216 9216, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके भी। 9216 का क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 9216 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 टाइम्स 2 हो गया, और 3 जो है वो 2 टाइम्स आया। ठीक है। तो जब मैं स्क्वायर निकालूंगी 9216 का, तो ये दो में से एक बाहर निकाली मैं, इन दोनों में से मैंने सिर्फ एक ही लिया, इस पेयर में से एक लिया, इस पेयर में से एक लिया, इस पेयर में से एक लिया, और ये 3 2 टाइम्स है तो ये मैं एक बार ले ली। ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 96। तो स्क्वायर रूट 9216 इज इक्वल टू 96, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखिए, 11025। ठीक है। तो 11025 का फैक्टर निकालना है मेरे को। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 5 4 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 11025 का फैक्टर क्या क्या निकल गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो जब मैं इसका रूट निकालूंगी 11025 का, तो ये 5 2 टाइम्स है, मैं एक बार निकाली, ये 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है, एक बाहर लिखी, 7 जो 2 टाइम्स है इसमें से सिर्फ मैं एक ही ली। कितना हो जाएगा, 5 जो 50, 15 7 जो 105। तो स्क्वायर रूट 11025 का कितना निकल जाएगा, 105। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखिए, 15876, इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 15876 का 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 3 से करती हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 3 से करती हूँ मैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। 3 से करती 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 15876, इसका फैक्टर क्या क्या निकल गया, 2 जो है वो आपका 2 टाइम्स दिख रहा है, 3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 आपका आया है 2 टाइम्स। तो स्क्वायर रूट 15876 क्या क्या हो जाएगा देखिए, ये पेयर में से एक बार रखी, ये 2 टाइम्स से एक बार निकाली, ये 2 टाइम्स से इसमें से भी एक बार लिखी, और ये 7 भी 2 टाइम्स आया है, 7 बाहर लिखी। कितना के देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 जो 14 और 14 इंटू 9 कितना देता है, 126। तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 15876 इज इक्वल टू 126। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।
12 में क्या दिया देखिए 17424, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 17424 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से करती हूँ, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 11 11 जा हो जाता है, ठीक है, और 11 1 जा, तो 17,424 का फैक्टर क्या क्या निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, फिर 3 आपका आया है 2 टाइम्स, फिर 11 आया है आपका 2 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट 17424। देखिए ये 2 में जो 2 है वो 2 टाइम्स आया तो मैं एक बाहर निकाली, फिर ये 2 टाइम्स आया है एक बाहर निकाली, फिर ये 2 टाइम्स आया एक बाहर निकाली, फिर ये 11, ठीक है। तो 2 जा 4, 4 से 12, 12 इंटू 11 कितना हो जाता है 132। ये आपका हो गया आंसर। स्क्वायर रूट 17,424 इज इक्वल टू 132, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब 252 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँगी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले हम 252 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 252, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 252 का प्राइम फैक्टर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए आपका पेयर में आ रहा है, ये पेयर में आ रहा है कि 7 जो आपका अनपेयर है, तो सिंस prime factor 7 does not occur in pair, so 252 must be multiplied by 7 to make it a perfect square, ठीक है। क्योंकि 7 अनपेयर्ड है तो मेरे को ये पेयर में होना चाहिए था तभी ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि 7 अनपेयर्ड है तो मैं इस पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 1764। 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसमें 2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो एक बार निकाली, 3 2 टाइम्स है तो एक बार निकाली, 7 2 टाइम्स तो एक बार निकाली, तो कितना हो जाएगा आपका 6 7 जा 42, ठीक है। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, जिस स्मॉलेस्ट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वो नंबर क्या है 7, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला 1764, इसका रूट कितना निकल जा रहा है 42, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। यह हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2925 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 35, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो 2925 का फैक्टर क्या क्या निकल गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो देखिए ये 5 आपका पेयर में आ रहा है, ये 3 भी पेयर में आ रहा है, लेकिन जो 13 है वो अनपेयर रह जा रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए डिवाइड करना है। सिंस प्राइम फैक्टर 13 डज नॉट ऑकर इन पेयर, सो 2925 must be divided by 13 to make it a perfect square।
तो 2925 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 कैंसिल हो जाएगा इससे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 225, ठीक है। और यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। जब हम इसका रूट निकालेंगे 225 का तो कितना आ जाएगा, इस पेयर में से एक बाहर निकाली और इस पेयर में से एक बाहर निकाली तो कितना जाएगा आपका आंसर 15, ठीक है। आपका आंसर कितना जाएगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया वो आपका 13 है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला वो 225 था, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया देखिए, 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब 1225 प्लांट्स को एक गार्डन में ऐसा लगाया जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही प्लांट एक रो में है, ठीक है। मतलब यदि एक रो में 5 प्लांट्स हैं तो 5 ही रोज होने चाहिए, ठीक। तो लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में एक्स हैं, देन नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज भी आपके एक्स हो गए, ठीक है। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1225 होंगे। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, तो x इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट 1225, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम वही प्राइम फ्रैक्शन मेथड करते हैं। 1225 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 5 से 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 1225 का फैक्टर क्या निकल गया 5 इंटू 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट 1225 कितना हो जाएगा, ये दो में से एक 5 बाहर निकाली, ये दो में से 7 बाहर निकाली, 7 5 जो कितना हो गया 35। सो द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 35 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी आपका हो गया 35, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया देखिए, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास अरेंज अ पिकनिक। किसी क्लास के बच्चे हैं वो पिकनिक अरेंज किए हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जितने बच्चे हैं क्लास में हर एक बच्चे ने उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। मतलब यदि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मान लीजिए 10 है तो हर एक बच्चे 10-10 रुपये दे रहे हैं। यदि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 15 है तो हर एक बच्चे ने 15-15 रुपये कंट्रीब्यूट किया है। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है 1156। तो हम लोग को क्लास का स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना मान लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है। तो यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है तो हर एक बच्चे ने एक्स रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है। तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1156। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। तो एक्स कितना हो जाएगा रूट ओवर 1156। 1156 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 289 जो है 17 की टेबल में आता है, तो 17 जा 289 और 17 1 जा 17। तो 1156 का फैक्टर क्या क्या निकल गया 2 इंटू 17 इंटू 17। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी 1156 का तो मेरा कितना जाएगा 2, इन दोनों में से एक बार निकाली और ये 17 में से एक बार निकाली, मतलब कितना हो गया 34। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 34। मतलब क्लास में 34 बच्चे थे और हर एक बच्चे ने 34 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट किया है, तब जा करके वो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1156, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। मतलब हम लोगों को वो लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 6, 9, 15 और 20 हर एक से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो वो नंबर जो इन सब से डिविजिबल है वो इनका मल्टीपल होगा, मतलब इन सब के टेबल में आना चाहिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप लिखिए द लीस्ट नंबर that is exactly divisible by 6, 9, 15 and 20 is their LCM। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 6, 9, 15 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 15 भी डिवाइड नहीं होगा, 2 10 जा 20। फिर 2 से करती हूँ मैं 3, 9, 15 और 2 5 जा 10। 3 से करती हूँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये 5 ऐसे जाएगा। फिर 3 से 1 1 5 5 और फिर 5 से तो 1 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कैल्शियम कितना निकला देखिए, 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 जा 36, 36 इंटू 5 कितना हो जाता है 180। तो अब कैल्शियम कितना निकल गया 180 है। अब 180 का जब अपन फैक्टर निकाले हैं, मतलब यही फैक्टर है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखिए 5 जो है वो अनपेयर्ड है, इसका मतलब 180 जो है वो इन सब से डिविजिबल तो है, लेकिन 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 180 इज नॉट perfect square, so 180 must be multiplied by 5। ठीक है, तो 180 इंटू 5 करें कितना आंसर आ जाएगा 900। सो 900 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, वो नंबर कौन सा है, 900 है। 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 6, 9, 15 और 20 सबसे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15, 20। मतलब हम लोगों को वो नंबर निकालना है जो 8, 12, 15 और 20 इन सब से डिविजिबल है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 8, 12, 15 and 20 is their LCM। आप LCM निकाले जिसका 8, 12, 15 और 20 का LCM निकाल लेते हैं हम लोग। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10। 3 से करती हूँ मैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 5। फिर 5 से करती हूँ 2 1 1 1, ये वापस आपका 2 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका एलसीएम कितना निकल जाएगा देखिए, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 12 और 10 120 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि जो 120 है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका ये पेयर में आ रहा है, लेकिन 5, 2 और 3 जो है 1 पेयर है। सो 120 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है, तो 120 इंटू 30 कितना हो जाएगा 3600। तो वो स्क्वायर नंबर जो इन सब से डिविजिबल होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3600। तो 3600 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत अच्छे से समझाने का।
फिर भी यदि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।